नमस्कार जोहार, मैं मनोज दत्त पत्रकार इस समय लातेहार जिला के लातेहार सदर प्रखंड के तरवाडी पंचायत के कोने गांव में हूं। मेरे सामने जो शख्स है इनका नाम है रामनंदन सिंह। ये एक शख्स नहीं, ये एक शख्सियत है। इनके बारे में मैं आपको मैं देना चाहता हूं कि गढ़वा जिले के चेमो सानिया में जो 1858 के जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के जो योद्धा थे नीलांबर पीताम्बर, उनके ये परपोत्र हैं रामनंदन सिंह। और आज ये कोने गांव में गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार इनकी सुधी नहीं ले रही है। और कहा जाए तो एक तरफ राज्य की जो सरकारें हैं वो नीलांबर पीताम्बर की मूर्तियों पर माल्यार्पण करती हैं, उनके जयकारे लगाती है, मगर देखा जाए तो उनके जो परपोत्र है रामनंदन सिंह आज किस स्थिति में है और उनके घर की स्थिति को आप देखिए। मैं रामनंदन जी से मैं जानना मैं चाहता हूं कि विस्तार से आप बताएं कि सरकार आपको किस प्रकार से अपेक्षित करके रखी है। और थोड़ा सा विस्तार से मैं जानना चाहता हूं कि 1858 में जो नीलांबर पीताम्बर ने जो चेमो सानिया जो आंदोलन शुरू किया, वो आंदोलन उन्होंने कैसे शुरू किया और उनका अंत कैसे हुआ जी। 59 में अंतिम होला है। अंतिम वाला ही बताइए। अंतिम होला नीलांबर और पीताम्बर दो भाई थे, और पीताम्बर नेतृत्व करने वाला तेज तरार बुद्धि वाला थे, और उसी का वंशज हम हैं, उसी का वंशज हैं और हम ही पर व्याप्य हैं। हम नेतृत्व करने वाले को हैं वंशज हैं। तो 59 में ही हमारे पूर्वज का जन्म हुआ, इसीलिए फौज सिंह नाम पड़ा। पीताम्बर के पुत्र हुआ फौज सिंह, और उसके बाद फौज सिंह कहीं घरधीवा रखा गया था एक टांग वाली औरत से। और जब हमको आजा का जन्म हुआ, बाप का जन्म हुआ एक टांग वाली औरत से, और उसका उधर जो सब मरखप हो गए। इसका कहने वाला तो सुनने वाला तो कोई था ही नहीं। जतिया बध के बहाना हमको सब गोतिया ने या तो भाग गया था, और फिर घूर करके हमको पिता पूर्वज वहाँ जो गया था तो भूली चुकी हुई बात जो कहे, और वो पिता के मौखिक से हम सुने। और वही कुछ दिन हमारे पिता 7-8 वर्ष के उम्र में एक टांग वाली औरत सास के नैहर गोहना करके इस गांव में आए। दादी के हमारे दादी का नैहर ये गांव है, यहीं पर आप बस गए। हाँ। तो अभी कहा जाए तो सरकार किस प्रकार की सुविधाएं आपको रही है, चूँकि आप नीलांबर पीताम्बर के परपुत्र हैं। सरकार क्या सुविधाएं आपको दे रही है बाबा? कहाँ कुछ दिए हैं, जानेंगे तब ने, बेरवा जानेंगे तब ने, सवाल जानेंगे तब जवाब होगा। जी बिल्कुल। 15 अगस्त 26 जनवरी को कभी आपको बुलाते हैं जिला मुख्यालय में झंडोत्तोलन वगैरह होता है तो उसमें? देखिए, हम इस तरह से पर साल का इन शायद डीसी साहब आए होंगे, आप थे कि नहीं थे? डीसी साहब कहता है नहीं, वो राजीव कुमार सर आए थे एक बार, हमको याद है। तो हम उस समय भी हमको ठीक से तो समझ में नहीं था। हमको पर साल 28 मार्च से हमको ऐसा होश हवास हुआ, कुछ दिन हम बीत गए थे। ये कार्यक्रम जो हुआ 21 को, हाँ, उस साल भी हम होश दुस्ती में नहीं थे। अब कैसे कैसे बीता, और पर साल 28 मार्च से ऐसा हमको अभिया आया कि हम आपात बैठक करें, जिससे कि सामाजिक बात इसका भूल चूक मैंने आदान प्रदान हो। हम अपने ही के मुख से नहीं कहना चाहते, आदान प्रदान हो। और वह तो समय बीत ही जा रहा है, और यही हमको उदय पूर्ति नहीं हो रहा है, जो कि हम सरकार के यहाँ पहुँच वाला बात नहीं कह पा रहे। देखिए रामनंदन जी आज से नहीं लंबे समय से अथक प्रयास कर रहे हैं कि नीलांबर पीताम्बर को जो सम्मान मिलना चाहिए, उनके परिवार, उनके परिजनों, उनके जो वंशज है, जो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान आज तक नहीं मिल पाया। ऐसे तो अधिकारी रामनंदन जी से मिलने के लिए तो आते जाते इस रास्ते से गुजरते तो सुनते हैं कहानियाँ नीलांबर पीताम्बर की, तो आ जाते हैं इनसे मिलने। मगर कहा जाए जो प्रॉपर रूप से जो एक स्वतंत्रता सेनानी के परपोत्र को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधा, वो मान, वो सम्मान आज तक आज़ादी के बाद से कोई भी सरकारें, कोई भी प्रशासन इनको नहीं दे पाई है। लातेहार के हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं नीलांबर पीताम्बर, उनके परपोत्र रामनंदन सिंह के साथ मनोज दत्त की एक खास पेशकश। नमस्कार।